नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं रूपा और आज मैं आपको ले चलती हूं हमारे एक बेहद खास सफर पर, तकदा और दार्जिलिंग की ओर। ये सफर सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती तक सीमित नहीं था, ये एक एहसास था, एक साथ बिताए गए लम्हों की गर्माहट और कुछ अनमोल यादों की कहानी। मार्च की हल्की ठंडी सुबह थी जब मैं और मेरे पति राजदीप निकल पड़े थे तकदा की ओर। तकदा एक शांत सा हिल स्टेशन है जो भीड़ भाड़ से दूर है, जहां आप पहाड़ों की नजाकत को महसूस कर सकते हैं। हर सांस में सुकून बस जाता है। पहुंचते ही जो सबसे पहले महसूस हुआ वो था वहां की ताजी हवा और चारों ओर फैली हरियाली। जैसे ही कि हमने अपने कैमरे निकाले, मन किया हर कोना कैद कर लो, लेकिन तस्वीरों से कहीं ज्यादा वो पल दिल में बस गया। तकदा में कुछ वक्त बिताने के बाद हमने प्लान किया दार्जिलिंग जाने का। मेरे लिए ये जगह कुछ खास थी क्योंकि ये मेरी शादी के बाद पहली ट्रिप की याद दिलाती है। उस बार की ताजी यादें जैसे फिर से सामने आ गईं। दार्जिलिंग इस बार भी उतना ही सुंदर था, लेकिन इस बार एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रहा था। हमारी पहली होमस्टे एक्सपीरियंस कहानी यहीं से रोमांचक हो जाती है। कैसा रहा हमारा होमस्टे? हमारे कमरे की कौन सी बात आज भी हम भूल नहीं पाए? और दार्जिलिंग में क्या क्या देखा, खाया और खरीदा, जानिए इस दिल छू लेने वाले सफर की पूरी कहानी में। हमने दार्जिलिंग में रहने के लिए किसी होटल की जगह इस बार एक होमस्टे चुना था। दिल में थोड़ी घबराहट थी क्योंकि पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, लेकिन राजदीप ने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं, लोकल लोगों के बीच रहना अलग ही बात होगी। जैसे ही हम होमस्टे बिल्डिंग के पास पहुंचे, बाहरी नजारा बहुत प्यारा था। एक शांत सी गली में पहाड़ी फूलों से सजी बालकनी वाला वो घर बहुत अपनापन दे रहा था। अंदर घुसते ही एक प्यारी सी आंटी ने मुस्कुराकर स्वागत किया और हमसे कहा, आपका कमरा ऊपर है 5वें माले पर। 5वां? और लिफ्ट नहीं है? हमने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। चलो पहाड़ों में आए हैं, थोड़ा चढ़ना तो बनता है। लेकिन सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरी सांसें जरूर चढ़ने लगी थीं। हर मंजिल के बाद सोचती, बस अब शायद आखिरी होगा। लेकिन 5वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते मैं पूरी तरह थक चुकी थी और तभी दरवाजा खुला। सामने था एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा कमरा। खिड़की से दिख रही थी दार्जिलिंग की हरी नीली घाटियां, दूर दूर तक फैले चाय के बागान और पहाड़ों के बीच हल्के बादल। थकावट जैसे पल भर में गायब हो गई। राजदीप ने कहा, देखा, थकान के बाद ही असली मजा आता है। उस पल मुझे महसूस हुआ कभी कभी छोटी छोटी असुविधाएं बड़ी यादों का हिस्सा बन जाती है। होमस्टे के लोग बहुत ही अच्छे थे। घर जैसा खाना, हंसते हुए बात करना और जो अपनापन मिला वो किसी 5 स्टार होटल में कहाँ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या हुआ? कहाँ कहाँ घूमे हम, कौन सी जगहें फिर से मेरे दिल में बस गईं? जानिए अगले भाग में। दार्जिलिंग की सुबह कुछ अलग ही होती हैं। हल्की ठंडी हवा, धुंध से ढकी पहाड़ियां और आसमान में सूरज की हल्की किरणें। ऐसी ही एक सुकून भरी सुबह हमने तय किया पीस पगोडा जाने का। पीस पगोडा वो जगह जहां सिर्फ सांस शांति होती है, मन की, आत्मा की और रिश्तों की भी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। वो शांत खामोशी जो दिल को गहराई से छू जाती है। सफेद संगमरमर की उस खूबसूरत इमारत के सामने खड़े होकर मैंने एक लंबी सांस ली और जैसे सब कुछ ठहर गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए मन हल्का होता जा रहा था। हर कोने में बुद्ध की मूर्तियां थीं, जिनके चेहरे पर वही शांति थी जो मैं अपने भीतर महसूस करना चाहती थी। राजदीप और मैं कुछ देर बिना कुछ बोले वहीं बैठे रहे। आसपास से आते मंत्रों की ध्वनि और हवा में बहता सुगंधित धूप का एहसास, ऐसा लग रहा था मानो वक्त रुक गया हो। उस पल ने मुझे भीतर से शांत कर दिया, जैसे सारी थकान, सारी उलझनें वहीं छोड़ दी थीं।
मैंने मन ही मन प्रार्थना की, अपने रिश्ते के लिए, परिवार के लिए और इस सुंदर यात्रा के लिए। वो पीस पगोडा मेरे लिए सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक ठहराव था। एक ऐसी जगह जिसने मेरी आत्मा को छू लिया। इस अनुभव के बाद हम नीचे उतरे और फिर निकले दार्जिलिंग की सबसे मशहूर जगह की ओर, मॉल रोड। क्या मिला हमें मॉल रोड की भीड़भाड़ में? किस स्वाद ने फिर से जुबान पर अपनी छाप छोड़ी? जानिए अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे दार्जिलिंग की गलियों, दुकानों और हेस्टी टेस्टी के स्वाद की। पीस पगोडा की शांति से मन भरा था, लेकिन अब बारी थी दार्जिलिंग की रंगीन गलियों में घूमने की। हम पहुंचे मॉल रोड। दार्जिलिंग की मॉल रोड कुछ अलग ही है। ऊंचाई पर बसी हुई, पहाड़ियों के किनारे किनारे बनी ये सड़क सैलानियों और लोकल लोगों से भरी होती है, लेकिन फिर भी हर चेहरे पर एक अलग कहानी होती है। हम धीरे धीरे टहलते रहे, सर्द हवाओं में हाथों की गर्माहट को कसकर पकड़ते हुए। दुकानों की रोशनी, चाय की मीठी खुशबू और बच्चों की हंसी, सब कुछ मिलकर एक जादू सा बना रहे थे। हमने वहां कुछ छोटी छोटी चीजें खरीदी। एक सुंदर सा बुद्धा का स्टोन शोपीस, जिसे मैं आज भी अपने शेल्फ पर देखती हूँ तो वही शांति महसूस होती है। रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स भी लिए, जो अब हमारी बालकनी में हवा के साथ लहराते हैं, जैसे हर दिन कोई दुआ घर के अंदर भेज रहे हों। घूमते घूमते भूख लगाई थी और फिर याद आया हेस्टी टेस्टी। दार्जिलिंग आने वाले हर टूरिस्ट की लिस्ट में ये रेस्टोरेंट जरूर होता है। हमने वहां बैठकर गर्मा गर्म डोसा ऑर्डर किया और उसके साथ एक प्याली फोम वाली कॉफी। पहाड़ी ठंड में वो कॉफी का पहला घूंट जैसे आत्मा तक गर्म हो गई। डोसा इतना क्रिस्पी और चटनी इतनी स्वादिष्ट कि हर निवाला दिल को खुश कर रहा था। राजदीप मुस्कुराकर बोले, यार ये ट्रिप न सिर्फ नजारों की है, बल्कि स्वाद की भी। मैंने भी हंसकर हामी भरी, क्योंकि सच में उस पल में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद हमने एक और यादगार काम किया। दार्जिलिंग की लोकल मार्केट से एक खूबसूरत सा तोहफा अपने घर के लिए लिया। मॉल रोड की हलचल के बाद हम निकल पड़े लोकल मार्केट की ओर। दार्जिलिंग की गलियों में टहलते हुए हर दुकान किसी नई कहानी की तरह लगती है। कहीं ऊनी शॉल, कहीं लकड़ी की नक्काशी और कहीं रंगीन पत्थरों की सुंदर ज्वेलरी। हमारा मन था कोई यादगार चीज खरीदने का, कुछ ऐसा जो इस यात्रा की निशानी बन जाए। एक छोटी सी दुकान में हमें दिखा एक हाथ से तराशा गया लकड़ी का बुद्धा शोपीस। उसकी मुस्कान में वही शांति थी जो हमने पीस पगोडा में महसूस की थी। राजदीप ने मेरी ओर देखा और कहा, इसे लेते हैं, ये हमें हर दिन इस ट्रिप की याद दिलाएगा। उसके बगल में लटके थे रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स, जिन पर तिब्बती मंत्र छपे थे। हवा में वो झंडे धीरे धीरे लहराते तो ऐसा लगता जैसे कोई दुआ फिजा में घुल रही हो। हमने वो भी खरीदे और मन ही मन ठान लिया, इन्हें अपने घर की बालकनी में लगाएंगे। शाम होने लगी थी। हमने मार्केट से निकलते हुए एक कॉर्नर पर बैठकर चाय ली और दूर से देखते रहे सूरज का धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप जाना। वो नजारा, वो रंग, वो ठंडी हवा, सब कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। राजदीप ने कहा, रूपा, ये सफर हमेशा याद रहेगा। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और सोचा, हाँ, इस बार की दार्जिलिंग ट्रिप ने कुछ नया जोड़ दिया है हमारी जिंदगी में। पहले प्यार की यादें और अब साथ की गहराई। लेकिन सफर का आखिरी दिन अब भी बाकी था। सुबह की वो अंतिम हवा कुछ अलग सी थी। हमारे होमस्टे की खिड़की से जब मैंने बाहर झांका तो धुंध की एक हल्की चादर पहाड़ों को ढक रही थी, जैसे वो हमें जाने से रोक रही हो। आज हमारा आखिरी दिन था दार्जिलिंग में। दिल थोड़ा भारी था, लेकिन चेहरों पर फिर भी मुस्कान थी, क्योंकि हमने इस यात्रा में सिर्फ जगहें नहीं देखी, हमने लम्हों को महसूस किया, जिया और अपने दिल में सहेज लिया।
होमस्टे की दीदी ने गर्म चाय और ताजा पराठे परोसे। वही घरेलू स्वाद, वही अपनापन, खाते हुए जैसे हर कौर में एक मीठी याद घुल रही थी। राजदीप ने बैग पैक करते हुए कहा, चलो अगली बार फिर आएंगे और तब किसी और नई जगह को जानेंगे। मैंने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन मन अब भी उन्हीं सीढ़ियों, उन्हीं गलियों और उन्हीं हवाओं में अटका हुआ था। नीचे उतरने लगे, 5वीं मंजिल से फिर वही सीढ़ियां, लेकिन इस बार वो बोझ नहीं लगी। हर कदम पर सोच रही थी, यही है वो सीढ़ियां जहां चढ़ते वक्त थक गई थी, पर ऊपर पहुंचकर जो सुकून मिला था वो अनमोल था। होमस्टे से बाहर निकलते वक्त दीदी ने एक छोटा सा टिश्यू पेपर थमाया, जिस पर लिखा था, आते रहिए, दार्जिलिंग आपका है। दिल भर आया। टैक्सी में बैठते वक्त मैंने खिड़की से बाहर झांका। पहाड़ अब पीछे छूट रहे थे, लेकिन उनकी यादें मेरे साथ चल पड़ी थी। जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो सिर्फ नज़ारे नहीं बदलते, अक्सर हम खुद भी थोड़ा बदल जाते हैं। दार्जिलिंग और तकदा की इस यात्रा ने मुझे और राजदीप को और भी करीब ला दिया। शायद रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतना वक्त साथ नहीं बिता पाते। काम, जिम्मेदारियां, फोन और वही रूटीन। लेकिन इस ट्रिप में हर दिन, हर पल बस हम दो थे, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी जल्दबाजी के। हम साथ में जागे, साथ में चाय पी, साथ में पहाड़ों पर चले और साथ में थक भी गए। मैंने राजदीप को नए नजरिए से देखा, कैसे वो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, कैसे मेरी थकावट को बिना कहे समझ जाते हैं। जब हम तकदा की सुनसान पगडंडियों पर चल रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा था। ना डर था, ना जल्दबाजी, बस वो साथ था जो सबसे कीमती था। दार्जिलिंग की भीड़ में भी उनकी नजरें सिर्फ मुझे ढूंढ रही थीं, जैसे हर चेहरे में मेरा चेहरा देखना चाहते हों। हम दोनों ने अपने अपने हिस्से की कहानियां एक दूसरे से बांटी। मैंने उन्हें अपनी पहली दार्जिलिंग यात्रा के बारे में बताया, जब शादी के बाद पहली बार यहाँ आई थी। राजदीप सुनते सुनते मुस्कुराते रहे, जैसे वो मेरे उस अतीत का हिस्सा भी बनना चाहते थे। प्रेयर फ्लैग्स, बुद्धा स्टोन पीस और हस्ती टेस्टी की रसीद, अब ये सब सिर्फ सामान नहीं थे, ये हमारी यादें बन चुकी थीं। अब जब हम घर लौट आए हैं तो बालकनी में लहराते प्रेयर फ्लैग्स हर सुबह दार्जिलिंग की हवा की याद दिलाते हैं, और वो बुद्धा मूर्ति देखते ही मन शांत हो जाता है। इस ट्रिप ने हमें एक दूसरे को और खुद को बेहतर समझने का मौका दिया, लेकिन कुछ पल ऐसे भी थे जिन्होंने इस सफर में हंसी और मासूमियत घोल दी। किसी भी ट्रिप की सबसे प्यारी बात होती है वो अनप्लान्ड लम्हे, जो बाद में सबसे ज्यादा अज़ा याद आते हैं। दार्जिलिंग की इस यात्रा में भी ऐसे कई मजेदार पल थे जिन पर आज भी हंसी आ जाती है। सबसे पहले तो होमस्टे की 5वीं मंजिल। भले ही वहां का कमरा प्यारा था, लेकिन हर बार ऊपर चढ़ते हुए मेरी हालत ऐसी हो जाती थी जैसे मैं एवरेस्ट चढ़ने निकली हूं। राजदीप हर बार हंसकर कहते, अब तो हम फिटनेस चैंपियन बन जाएंगे। और फिर हस्ती टेस्टी वाला डोसा। जब वेटर डोसा लेकर आया तो राजदीप बोले, इतना पतला डोसा है, कहीं उड़ न जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, हंसते हुए बोले, स्वाद में तो ये पूरा तूफान है। मैं हंसते हंसते पानी पीने लगी। शॉपिंग के वक्त की भी एक प्यारी याद है। मैं एक दुकान में रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स देख रही थी। राजदीप ने पूछा, ये हवा में लहराते क्या करते हैं? मैंने मजाक में कहा, ये दुआएं हवा में उड़ाते हैं ताकि तुम जल्दी समझदार बन जाओ। हम दोनों जोर से हंस पड़े। एक और पल, जब पीस पगोडा में हम शांति से बैठे थे, पीछे से एक छोटा बच्चा आया और मेरे दुपट्टे में उलझ गया। वो बच्चा इतना प्यारा था कि कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर हम बस उसकी मासूमियत को निहारते रहे। ऐसे ही छोटे छोटे लम्हे जिनका कोई वीडियो नहीं बना, कोई फोटो नहीं ली, लेकिन वो आज भी दिल की गैलरी में सबसे चमकीले फ्रेम में जड़े हैं।
यही होती है किसी यात्रा की असली खूबसूरती। वो हंसी जो किसी जगह से नहीं बल्कि उस साथ बिताए गए पल से निकलती है। अब बारी है इस सफर के अंतिम भावुक पड़ाव की। कभी कभी हम किसी ट्रिप से लौटकर भी पूरी तरह वापस नहीं आते। हमारा मन वहीं रह जाता है, कभी किसी पहाड़ी मोड़ पर, कभी किसी खिड़की से दिखते नजारे में, और कभी किसी इंसान की मुस्कान में। दार्जिलिंग और तकदा की इस यात्रा ने भी कुछ ऐसा ही किया। इसने मुझे याद दिलाया कि हर सफर सिर्फ एक जगह तक नहीं होता, कई बार वो हमारे भीतर का भी सफर होता है। हम दोनों, मैं और राजदीप, थोड़े थककर निकले थे, लेकिन लौटे तो एक नई ऊर्जा, नई नजरिया और नई कद्र लेकर। इस ट्रिप ने हमें सिखाया सादगी में भी सौंदर्य होता है, थकावट के बाद सुकून और मीठा लगता है, और सबसे जरूरी, सफर का असली मतलब होता है साथ चलना। पहाड़ी रास्ते, वो ठंडी हवा, वो चाय की खुशबू और होमस्टे की दीदी की मुस्कान, इन सब ने हमें एहसास कराया कि घर जैसा अपनापन कहीं भी मिल सकता है, बस मन खुला होना चाहिए। अब जब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आए हैं, तो हर वो चीज जो वहां से लाई अब सिर्फ चीज नहीं रही, वो हमारी कहानियों का हिस्सा बन चुकी है। और सबसे प्यारी बात यह है कि आज हम ये सफर आपसे बांट पाए। अब बस एक आखिरी संदेश बचा है जो हम दिल से आपके लिए लाए हैं। हर यात्रा एक दिन खत्म होती है, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो सिर्फ शरीर से खत्म होते हैं, मन में, दिल में वो हमेशा चलते रहते हैं। दार्जिलिंग और तकदा की ये यात्रा वैसी ही रही। ये कोई आम ट्रिप नहीं थी, ये हमारी जिंदगी का एक नया पन्ना था, जहां हर मोड़ पर कुछ सीखा, कुछ महसूस किया और बहुत कुछ पाया। पहाड़ों की हवा, लोकल लोगों की मुस्कान, पीस पगोडा की शांति, होमस्टे की सादगी, और वो छोटी छोटी बातें जैसे डोसे की खुशबू, सीढ़ियां चढ़ने की हंसी और प्रेयर फ्लैग्स की सरसराहट, इन सब ने हमें एक नया नजरिया दिया जिंदगी को देखने का। इस ट्रिप ने हमें याद दिलाया सादगी में भी सुंदरता होती है, थकान के बाद ही सुकून आता है, और सबसे जरूरी, साथ चलना ही असली सफर है। अब जब हम वापस आ चुके हैं, तो हर वो चीज जो वहां से लाई अब सिर्फ याद नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि आपने इस कहानी को सुना, महसूस किया और हमारे साथ जिया। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो, तो मैं आपसे दिल से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ। हमारे चैनल हिडन सिल्वर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही और दिल को छूने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचाते रहें। हम फिर मिलेंगे किसी नए सफर में, किसी नए एहसास के साथ। तब तक खुश रहिए, यादों को संजोते रहिए और दिल से मुस्कुराइए।